गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। इसका नाम है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आप सबने इसको कभी न कभी कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, और यहाँ से एक सवाल या दो सवाल हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, है ना। तो इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में, उसके बाद इसका संवैधानिक उपबंध क्या है, और इसकी जो है विशेषताएं क्या हैं, और फिर विशेषताओं के बाद फिर इनका महत्व क्या है ना। इनका महत्व क्या है, और उसके बाद फिर जो है जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11, उनको हम एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे पिछले 30 वर्षों के PYQ, चाहे वो UPSC का होगा, चाहे वो स्टेट PCS का होगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक, चलिए। तो मौलिक कर्तव्य क्या होता है भाई? चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। चूंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अतः यह जो है एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है, उसी को थोड़ा सा और अच्छे से कहा जा रहा है इसमें, कि यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, ना कि मूल कर्तव्यों को। मतलब ये है कि जो हमारा मूल संविधान जब बना था पहली बार, तो उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों को रखा गया था और मूल कर्तव्यों को जोड़ा नहीं गया था। तो इसको तो बहुत बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, चलो इस पे हम चर्चा अभी आगे आगे करने वाले हैं कि किस समिति के द्वारा यह जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, है ना, किस संशोधन में जोड़ा गया। चलिए, पॉइंट नंबर 3 हम लोग जान लेते हैं कि विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, ठीक है, विश्व के, जहाँ पर मूल अधिकार तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो हैं, जो आपके मूल कर्तव्य हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कौन कौन से देश हैं? अमेरिका हो गया, फ्रांस है, कनाडा है ना, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी, और इस तरह के बहुत सारे देश हैं। जबकि जो साम्यवादी देश हैं या जो समाजवादी देश हैं, ठीक है, उनमें मूल कर्तव्यों को की घोषणा दिखाई पड़ती है। जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ, मतलब जो इस समय रूस हमारा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए। और चौथी बात यह है कि भारतीय संविधान में 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब देखो भाई, भारतीय संविधान में 1976 में एक संशोधन किया गया जिसका नाम था क्या? 42वां संविधान संशोधन, और इसी के तहत जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और एक घटना और होती है सन 2002 में, इसमें जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे कुल कितने मूल कर्तव्य हो गए? 11 हो गए। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा इसका हम जान लेते हैं कि इसका जो संवैधानिक उपबंध क्या है, कि संविधान में कहाँ पे मूल कर्तव्यों के बारे में बात कही जा रही है। चलो, जो पहला है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इस बात को बहुत अच्छे से गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस यही आता है एग्जाम में कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, तो आप वहाँ पे क्या जाओगे? अचंभित हो जाएंगे। तो इस नाते ऐसा मत करिएगा। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय हमारे मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं लिखे गए थे, यह बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। और ये कब की घटना है, कब कब जोड़ा गया था, वो बात आपका देखो पॉइंट नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक, इसी दौरान 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और इस समिति ने इसे आवश्यक बताया। ठीक, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि इसी समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया। ठीक है, और उसमें जो है अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। अब देखो सवाल बनता है कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे? चौथे के का में है। ठीक है, 4 में नहीं, चौथे के का में है। ठीक है, 4 के का में। और उसके बाद जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 10, वो कहाँ जोड़े गए? वो 51 के का में जोड़े गए। इस बात का ध्यान रखिएगा, 51 के का में जोड़े गए। ठीक, चलिए। चौथी बात यह है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य, मतलब 11वां मूल कर्तव्य, ठीक है, जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि
6 साल से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें, प्रदान करें, है ना। मतलब ये कि अपने बच्चों का, ये नहीं कि पड़ोसी बच्चे का, ऐसा नहीं है। जो बच्चे आप पे निर्भर हैं, है ना, या तो आप उनके माता पिता हैं, या ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, वो अपने चाचा चाची या किसी और रिलेटिव या किसी भी व्यक्ति पे निर्भर होते हैं। तो जिन पर वो निर्भर हो उनका ये दायित्व बनता है कि उनको जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, ये जो है आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और पांचवी बात, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि छोटा सा है लेकिन आता खूब है, कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो पूर्व रूसी संविधान से लिया गया, मतलब रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस, जानते हैं ना, वहाँ से। ये तो बात होगी हमारे संवैधानिक उपबंधों की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है भाई, चलिए अब मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या हैं। पहला पॉइंट, मूल कर्तव्यों में कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। कुछ नैतिक, देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य हैं जो हमारे अंदर पढ़ाई लिखाई से या समाज को देख के या माता पिता से या माहौल से देख करके आते हैं। और साथ में जो है कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य भी होते हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना हमारा क्या है? एक नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, देखो भाई, हम इस देश के नागरिक हैं, इस नाते राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हमारा नागरिक कर्तव्य होगा। ठीक है, अभी जब हम कल पढ़ा रहे थे आप लोगों को, है ना, तो उसमें हमने क्या कहा नागरिकता वाले में, कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो यह आपके नागरिक होने के नाते यह आपका अधिकार, आपका कर्तव्य होगा कि आप देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है ना। और जो लोग बाहर से इस देश के नागरिक बने हैं वह भी शपथ लेंगे कि संविधान का सम्मान करेंगे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगीत का सम्मान करेंगे। ठीक है, ये चीज़। तो नागरिक के नाते आपको जो है इन सब का जो है सम्मान करना होगा। और जो है कुछ और भी काम है जो आप अपने नैतिक आधार पे कर सकते हैं। ठीक, चलो दूसरा देख लेते हैं कि ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। ठीक है, अब देखो ये जो 3, 4 और 5 है ये हमेशा पूछे गए हैं और इनको थोड़ा सा याद करिएगा अच्छे से, कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं हैं। जो मूल कर्तव्य है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो किसके लिए हैं? जो भारत देश के नागरिक हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक, अगर कोई विदेशी हमारे देश में आता है तो उनके लिए ऐसा नहीं है। अगर वो चाहें तो कर दें, अच्छी बात है, नहीं चाहें तो उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चौथा देख लेते हैं कि डीपीएसपी की तरह, मतलब राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की तरह ही मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं, मतलब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, पांचवा, कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जैसे डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, उसी प्रकार से इसको भी आप कोर्ट जा करके लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 6, कभी कभी मूल कर्तव्यों को निरर्थक घोषणाएं भी कहा जाता है, कि इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आपकी नैतिकता बताती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना। और 7वीं बात है कि मूल कर्तव्य भी मूल अधिकारों की तरह संविधान को समझने के लिए मूलभूत तत्व के महत्व में हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कभी कोई ऐसी बात अस्पष्ट होती है या नहीं समझ में आती है, तब उसको हम जो है मौलिक कर्तव्य के अनुसार उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और ये देखो 8वां पॉइंट, ये एक यूपीएससी में पूछा गया सवाल है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध मूल कर्तव्य में किया गया है। और कहाँ किया गया है? 51 के का के गा में किया गया है। 51 के का के तीसरे पार्ट में किया गया है। ठीक है ना। अभी आपको मिलेगा आगे। चलिए, और उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में एक समिति गठित की गई। कब? 1990 में। क्या नाम रखा गया? वर्मा समिति रखी गई। ठीक है, वर्मा समिति रखी गई। इस समिति के अनुसार 138 ऐसे निर्णयों की सूची
प्रस्तुत की गई, जिनमें पर्यावरण को एक मुख्य आधार बनाया गया। इसका मतलब पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का ना होकर प्रत्येक व्यक्ति का भी है। ठीक है ना। 1990 में मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता करते हैं एक वर्मा जी। ठीक है, उन्हीं के नाम पे जो है वर्मा समिति का गठन किया जाता है। और उन्होंने 138 ऐसे पॉइंट्स निकाले, जिसको उन्होंने कहा कि इन 138 पॉइंट्स के लिए जो है सिर्फ सरकार ही काम नहीं करेगी, बल्कि यह आपके भी मौलिक कर्तव्य हैं कि आप इसमें काम करिए। ठीक है, इसके संवर्धन में काम करिए। ठीक है ना। चलिए, अभी वो सब चीज़ें आगे मिलेंगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 10, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मतदान करना, कर अदायगी मतलब टैक्स पे करना, परिवार नियोजन आदि मूल कर्तव्य में शामिल नहीं होते हैं। यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है कि आप मतदान करें। ठीक है, यह आपका जो है, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतदान करना कैसा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। कर की अदायगी नहीं है। ठीक है, परिवार नियोजन नहीं है, आदि जो है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और आएगा, माता पिता का और गुरुओं का सम्मान करना। ठीक है, अभी वह भी मिलेगा आपको आगे। चलिए पॉइंट नंबर 11 देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है। 51 का में, अब 51 का में कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, का खा गा घा, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो 51 का में मतलब 51 के पहले सब क्लॉज में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है। इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। ठीक है, कि जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 उसमें बताया गया कि हमारा जो झंडा होगा, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें कौन सा रंग ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी। उसको हम जब सुबह टांगने जाएंगे झंडा फहराने के लिए, तो उसमें रस्सी किस प्रकार से बांधेंगे, उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी, शाम को जब हमें उतारना होगा तब उस समय क्या क्या प्रक्रियाएँ होंगी कि उसके आधार पर उसको उतारा जाए। तो ये सारी बातें जो है राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में लिखित हैं। ठीक है, और उसके बाद भारतीय संविधान राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट 12 की। इसमें क्या लिखा गया है भाई, अनुच्छेद 51 के गा में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। अभी जो ऊपर हमने आपसे बताया, 51 के गा में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगर आप राष्ट्रीय एकता के खिलाफ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका अपराध माना जाएगा। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जातीय, नस्लीय या भाषाई आधार पर नफरत फैलाता है और इन आधारों पर वोट मांगता है, तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, इतनी तो बात हो गई इनकी विशेषताओं की। अब हम जानते हैं इसके महत्व क्या है भाई। चलिए, महत्व क्या है मौलिक कर्तव्यों का महत्व। सबसे पहला ये है कि यह एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। दूसरा ये कि मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है। और तीसरी बात यह है कि मूल कर्तव्य नागरिकों के में अनुशासन व प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं, राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा, बलिदान की भावना पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मौलिक कर्तव्यों के महत्व हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और आज का जो लास्ट है कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, उनको आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अभी जब सवाल आएगा तो वहाँ पे छांटने को आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं और कौन से मौलिक कर्तव्य
नहीं है। ठीक है, देखिए मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, इन तीनों को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे इन तीनों में से 3 पॉइंट दे देंगे और कहेंगे बताओ इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा है, इनमें से डीपीएसपी कौन सा है, इनमें से मूल अधिकार कौन सा है। तो इस नाते जो है इन सबको बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, हम यहाँ पर आपके जो है जितने भी आपके मौलिक कर्तव्य थे 11, उन सबको यहाँ पे लिख दिया है। चलिए, तो यहाँ देखो लिखा ना मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य में क्या कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यह क्या है, पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है, संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये देखो कहा गया ना तीसरे वाले पार्ट में। ठीक है, 51 के का के तीसरे में कहा गया है, गा वाले में। ठीक। और उसके बाद देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर कभी आपसे कहा जाए कि अब जो है राष्ट्र की सेवा के लिए आपको आगे आना है बिना किसी पेमेंट के, ठीक है, बिना किसी फीस के, तो आपका यह मौलिक कर्तव्य होगा कि आपको जाना चाहिए। पांचवी बात कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे सती प्रथा है ना, उन सबका क्या करना, हमें विरोध करना है। या कोई ऐसी और प्रथा हो जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता हो या उनके खिलाफ हो, है ना, तो उसका हमें क्या करना है, विरोध करना चाहिए। ठीक। और सातवीं बात क्या है भाई कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक। सातवां देखो, ये देखो सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव, कौन कौन, जंगल मतलब वन, झील, नदी और वन्यजीव, इन सबका क्या करना, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब आपके आसपास कोई कुत्ता दिख जाए तो उसको मारिए मत, उसके प्रति आप क्या रखिए, सहानुभूत रखिए, दया की भावना रखिए। ठीक है, कोई भी जानवर दिख जाए तो उसके प्रति आप जो है दया की भावना रखें। ठीक है। चलो भाई, आठवीं बात कही जा रही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रूढ़िवादिता नहीं, अंधविश्वास नहीं, कैसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा और ज्ञानार्जन और तथा सुधार की भावना का विकास करें। यह भी कई बार पूछा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है। नौवीं बात में कहा जा रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यह क्या है भाई, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन साथ में अगर कहीं आज आ गया कि स्मारकों की रक्षा करना, ठीक है, तो वो जो मौलिक कर्तव्य में नहीं आएगा, वो डीपीएसपी में आ जाएगा। ठीक है। चलो 10वां देख लेते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और लास्ट ये है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, मौलिक कर्तव्य थे। तो हमें लगता है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, है ना। देखो, सबसे पहले हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लिया, फिर उसके संवैधानिक उपबंध जान लिए, उसके बाद हमने उसकी विशेषताएं जान ली, फिर हमने जाना उसका महत्व क्या है, और लास्ट में जितने हमारे 11 मौलिक कर्तव्य उनको हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बारी आती है इसके पीवाईक्यू करने की। ठीक है, अभी तक पिछले 30 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों, चाहे आरओ के हों, चाहे बीओ के हों। अच्छा देखो, जो आपका बीओ की वैकेंसी आती है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, उसमें यहाँ से 2-3 सवाल पूछे गए और वो भी टफ पूछे गए हैं, है ना। चलिए उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो है मौलिक कर्तव्य के जितने भी पीवाईक्यू हैं अभी पिछले 30 वर्षों के, 30 ईयर्स के, उसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो।
चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1, है ना। सवाल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है। ठीक है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। बोलो भाई, विधायी प्रक्रिया दी गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ना तो ये सही और ना तो ये सही। तो कौन सा सही होगा? एक, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो डी में लिखा ना तो एक और ना तो दो। ये कहाँ पूछा गया? यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है भाई, ये बताओ मौलिक कर्तव्यों के लिए आप इसको न्यायालय से प्रवर्तन का इसका करवा सकते हैं? नहीं लागू होगा। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और यह विधिक कर्तव्यों के साथ संबंधित भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसके दोनों जो आंसर नहीं में होंगे। ठीक, चलिए सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। मतलब किस समिति की संस्तुति पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। तो कौन था वो? सरदार स्वर्ण सिंह। ये देखो सी पे लिखा गया है ना, ये तो आपका डायरेक्ट सवाल है। ये भी आपका देखो पीसीएस में और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूछा गया सवाल। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में किया गया था। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। इसमें क्या कह रहा है? फिर से देखो वही सवाल आ गया कि किस एक कमेटी या आयोग के ने संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की संस्तुति की थी। तो कौन क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, फिर देखो वही सवाल है 4 नंबर में कि संविधान के मूल कर्तव्यों को जिनकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था, कौन था वो? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब देखिए सवाल नंबर 5, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो कौन सा था वो? 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। ये सारे सवाल आपके पीडीएफ में हैं। बात करते हैं छठे सवाल की। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया। अभी हमने बताया कि 51 के का के तीसरे में गा में 51 के का के गा में बात कही गई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, सारी बात आपके पीडीएफ में है। ठीक, चलिए बात करते हैं 7 नंबर की कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। बताइए भाई, तो किया क्या था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, मतलब सी ऑप्शन सही। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। बताइए भाई, आप सबको पता है 51 के ए में या 51 के का में, चाहे जो कहिए, चाहे 51 का चाहे आप का कहिए और चाहे कहिए आप ए, है ना, तो दोनों में से कोई भी। तो अनुच्छेद 51 के का में ये बात कही गई है और ये पूछा कब गया है? पीसीएस के यूपी पीछे 2015 में। इसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। इसमें क्या कहा जा रहा है भाई कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। तो कब किया गया था? 1976 में, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो 1976, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सवाल नंबर 11 देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। अब ये भाग पूछ रहा है तो कौन सा भाग होगा? हमने कहा ना कि भाग 4 का ए, 4 का ए। ठीक है ना, भाग 4 और भाग 4 में भी ए वाला, ठीक है ना, इसमें किया गया था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये देखो पीछे में पूछा गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 12 की कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं। तो कहाँ दिए गए हैं? 4 के ए में दिए गए हैं। ठीक है, ये झारखंड पीछे में पूछा गया मेंस में 2016 में। भाग 4 का ए उसमें पूछा गया है, उसमें दिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक, बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा भाई। ठीक है, कि स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य कौन कौन रहे थे। तो इसका जो सही जवाब है वो देख लेते हैं, सी, ए, बी और डी थे। ठीक है, तो ए, बी और डी, ये देखो ए, बी और डी, ये तीनों लोग जो है स्वर्ण सिंह समिति में
मेंबर थे। कौन कौन थे? AR अंतुले, और उसके बाद क्या है, SS रे और CM स्टीफन। ठीक है, ये 3 लोग जो है स्वर्ण सिंह समिति में थे। और ये कहाँ पूछा गया? राजस्थान में पूछा गया, RAS। ठीक है ना, राजस्थान प्री 2000, राजस्थान का जो पीसीएस का पेपर होता है, ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है ना, उसमें 2018 में पूछा गया था। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 14 की, कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? कौन सा था वो संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये देखो MPPCS और UPPCS दोनों में पूछा गया है। सवाल नंबर 15। 15 में क्या है भाई? देखो, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? 4 के का में दिया गया, आपको पता है। फिर देखते हैं सवाल नंबर 16। इसमें कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो आप सबको पता है कि क्या है, 51 के का में है। ठीक है ना, 51 के का में है। यहाँ देखो 50 का लिखा है, 51 का, यहाँ खा लिखा है, यहाँ खा लिखा है, तो खा में तो है ही नहीं है, तो किस में है? 51 के का में है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया है। बात करते हैं 17 नंबर सवाल की। तो इसमें कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किसे जानते हैं? मौलिक कर्तव्यों के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर इसने जो 10 आचार आदेश, यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर दिया, ठीक है ना। और किसका सवाल ये है? BPSC मतलब बिहार PCS 2001 का सवाल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला। ठीक, चलिए 17 सवाल हो गए। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में क्या कहा जा रहा है भाई? कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। बात करते हैं 19 की। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वही वाला 42 अमेंडमेंट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, BPSC। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। इसमें कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो किसका जोड़ा गया था भाई? मौलिक कर्तव्यों का। ठीक है ना, सी वाला। इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है। चलो बात करते हैं सवाल नंबर 21। ये देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना, कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखो पहला सेंटेंस कह रहा है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यह बात बिल्कुल गलत है। चाहे परमादेश हो, चाहे कोई सा भी आदेश हो, ठीक है, हम किसी भी माध्यम से जो है इसको लागू नहीं करवा सकते। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही तो पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है, तो पहला वाला ही मिल गया, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो सेकंड वाला हम देख लेते हैं, कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो उस पर कानून बना करके वो जो है लागू किया जा सकता है। अदरवाइज ये कहो कि नहीं कोई नियम कहीं से कोई परमादेश लागू पारित हो जाए, तब ऐसा नहीं होगा, है ना। हाँ देखो ये बात देखो, सी वाला, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कि अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और डी वाला है कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो देखो बी सही है, सी सही और डी सही, तो इसमें से कौन सा गलत है? ए वाला गलत। अब वही वो पूछ रहा था, है ना। तो इस प्रकार से जो ये सही हो जाएगा। ये पूछा गया 2003 में पीसीएस में, और उत्तराखंड में सन 2000 में। अच्छा आप लोग एक बात ध्यान से इसको देखिए, जो सवाल यहाँ सन 2000 में पूछा गया है वही जो है अपने उत्तर प्रदेश में दो साल बाद आ रहा है। तो कहने का मतलब ये, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ सवाल जो है मान लो उत्तर प्रदेश में आज पूछा गया, तो यही सवाल 2 साल बाद या 2 साल पहले जो है किसी और राज्य में पूछा गया होगा, है ना। तो वही सवाल घूम घूम के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है ना, इस नाते जो है ये करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए सवाल नंबर 22, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखो नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान, अभी हमने आपको पीडीएफ में बताया था कि मौलिक कर्तव्य नहीं है चुनाव में मतदान करना। ठीक है ना,
लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, बिल्कुल सही बात है। संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, बिल्कुल सही बात है। तो यह 3 तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आम चुनाव में मतदान है वो क्या है, वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका सही जवाब है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सारे के सारे जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 1 से लेकर के 11 तक, ये सारे के सारे यहाँ लिख दिए गए हैं। ठीक है ना। इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी हमने तो पीडीएफ में आपको दिया ही है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा है भाई? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है, ये उनका क्या है, मौलिक अधिकार है। और छुआछूत की परंपरा, अनुच्छेद 17, वो क्या है, मौलिक अधिकार है। तो यह भी मौलिक अधिकार है, यह भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है, कि हमारी जो मिली जुली संस्कृति नहीं, जिसे नहीं कहते गंगा जमुना की संस्कृति, तो उनको जो है क्या करना, हमें समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। और ये पूछा गया कब, बीपीएससी 2001 में। बात करते हैं 24 नंबर सवाल की। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, प्राकृतिक पर्यावरण और की रक्षा करना और उनका संवर्धन, ये तो बात बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर पढ़ाया था आपको। दूसरा ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, यह भी तो बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये नहीं है। ये अस्पृश्यता वाली बात का क्या है, मौलिक अधिकार में आ जाएगा। और पूछ क्या रहा है, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। और डी वाला क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमने अभी आपको बताया कि मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो आपका ये सी वाला है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य पूछा था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो यही आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की, कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देखो फिर आ गया, नहीं है। पहला है कि देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, बिल्कुल बात सही है, ये होना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना, यह भी बात सही है। अब देखो, ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना, ये क्या, डीपीएसपी है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 क्या है भाई, डीपीएसपी है। तो यही वाला आपका जवाब हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होगी मौलिक कर्तव्य में। ठीक, जो चौथा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा, वही सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 25 हो गए। अब बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। सवाल नंबर 26 में क्या कह रहा है भाई, कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, बिल्कुल बात सही है। अब देखो, आयकर अदा करना, ये नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ 2 होगा वो नहीं होगा। देखो, यहाँ 2 है, काट 2 नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, यही वाला, बाकी आपको पढ़ने नहीं है। इस प्रकार से भी आप सवाल कर सकते हो। और देखो, ये पूछा कब गया है, बीओ 2019, अभी लेटेस्ट जो आपका पेपर हुआ था बीओ वाला, उसमें पूछा गया है। तो देखो भाई, जो हमारा ये मौलिक कर्तव्य नहीं है आयकर अदा करना, ठीक है, टैक्स पे करना, है ना। तो इसी आधार पर हमने इसको दो जहाँ जहाँ थे सब काट दिए। लास्ट हमारा क्या बच गया, डी ऑप्शन, तो ये हमारा सही जवाब होगा। वैसे हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो जो पहला है वो क्या है, देश की रक्षा करना, बात सही है, मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, ये भी बात सही है। और चौथी बात है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी सही है। तो यही आपका जो 2 वाला नहीं रहेगा। तो 2 जहाँ जहाँ 2 उसको काट के हमने इसको छांट लिया, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 27 की, कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है और क्या है या हैं। ठीक है, पहला है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक न्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये पता नहीं भाई, इसका पता नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, बिल्कुल सही बात है। फिर
चौथा है कि वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, यह बात बिल्कुल सही है। तो हमको देखो 1 सही मिल गया, 3 सही मिल गया और 4 सही मिल गया। अभी हम 2 पे कंफर्म नहीं है। तो देखो अगर 1 3 4 कहीं मिल जाए तो ये आपका आंसर होगा। देखो यहाँ सी वाले में मिल रहा है 1 3 और 4, तो यही मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, तो यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है भैया। ठीक है ना, ये जो है ये आपका कर्तव्य नहीं। हाँ, आपका नैतिक आधार है कि अगर आप चाहें तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं मौलिक कर्तव्य में लिखा है तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये आपका जो है IAS 2012 UPSC 2012 में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, ये चीज़ है। बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। चलो भैया, कि निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत नहीं, ये तो आपका DPSP है। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, नागरिक का करा कि किस एक का संरक्षण करना है, तो ये बताओ राष्ट्रीय ध्वज का आप संरक्षण करोगे? नहीं, इसका सम्मान करोगे, तो यह भी नहीं होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यह भी नहीं होगा। हाँ, ये आपका दिया गया है 51 का में दिया गया कि वन्य जीव का जो है संरक्षण आपको करना चाहिए, तो वो क्या आपका मौलिक कर्तव्य है। तो यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये पूछा गया लोअर 2008 में। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार सम्मिलित है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे एवं सुधार करें। यह किसमें शामिल है? यह आपके शामिल मौलिक कर्तव्य में, और मौलिक कर्तव्य किसमें शामिल है? 51 के का में है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन 51 का। ये पूछा कब गया? 98 प्री में, PCS उत्तर प्रदेश। बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। चलो भाई देखते हैं कौन सा गलत है। कह रहा है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा, ये कहाँ से भाई? हिस्सा नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आज जो हमने आपको वीडियो पढ़ाई है क्लास की, उसमें पहली बात ही लिखी गई है कि यह जो है एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, तो यही आपका गलत जवाब है। ठीक है, बाकी एक बार पढ़ लेते हैं। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल बात सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल बात सही है। और फिर कह रहा है कि 51 का में या 51 ए में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, बिल्कुल बात सही है। तो बी सही है, सी सही है और डी है। और पूछ क्या रहा है कौन सा गलत है, तो यही जो पहला ऑप्शन है वही गलत है। ये कब पूछा गया? PCS 2009 मेंस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 31 की। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल है। ठीक है, संपत्ति का बचाव करना बिल्कुल है। अब देखो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना, यह बिल्कुल है। तो ए है, डी है और बी है। ये जो सी वाला आपका है ये नहीं होगा, तो यही आपका जो है, ठीक है, ये हो गया। देखो ये जो आपका सी वाला है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका DPSP है, हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, DPSP के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 32। बहुत अच्छा सवाल है सवाल नंबर 32, है ना, तो ऐसे गौर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? कौन सा नहीं है? पहला देखो कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बिल्कुल बात सही है, ये तो होगा, मतलब ये तो बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कौन सा नहीं है, तो इसको हमें छांटना है। तो पहला तो नहीं है, पहला तो है। दूसरा कह रहा है कि भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का विकास, भावना की विकास, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ये कह रहा है कि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, यही नहीं है। ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपका मन हो तो आप उनका सम्मान करिए, ना मन हो तो मत करिए। ठीक है, ये का मौलिक कर्तव्य नहीं है। और चौथा कि हमारी समग्र संस्कृति और मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, यह बात बिल्कुल सही है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यही जो आपका सही जवाब है। ठीक है, यह जो आपके मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना या आदर करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह आपका नैतिक कर्तव्य, अगर आप चाहें तो करें, ना चाहें तो मत करें। ठीक है, चलिए भाई
और इस बात की चर्चा कहीं पर भी नहीं की गई है। देखो मौलिक कर्तव्य जो है 11 आपके दिए गए हैं, उन सब में कहीं पर भी इनकी चर्चा नहीं की गई है। ठीक, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 33 की। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? चलो भाई, लोक चुनाव में मतदान करना, यही तो नहीं है भाई। देखो ये चुनाव करना जो है, ये मतदान करना ये नहीं है, पहले ही मिल गया। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना यह भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान बिल्कुल है। तो तीनों है, तो यही आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही नहीं है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पूछा गया कब? यूपीएससी 2011 में। और इसके बाद जो आपका 34वां सवाल है, इसको आप लोग पता ही है, रट्टा मार लो इसको, ना याद हो तो। भाग 2 में क्या बताया गया है, बोलो भाई। भाग 3 देखो, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5, ये 4 पार्ट दिए गए हैं। कह रहा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमने आपको पढ़ाया ही था कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, बिल्कुल सही बात है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं, बिल्कुल सही है। भाग 4 में आपके क्या हैं, डीपीएसपी हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मूल कर्तव्य है वो किस में है, वो 4 के का में है। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे 5 लिखा है, तो मतलब यही वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना, मूल कर्तव्य किस में है, 4 के का में है। ये लोअर 2009 का सवाल है। बात करते हैं सवाल नंबर 35 की। ठीक है, ये पूछा गया है यूपीएससी 2015 में कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है, मूल कर्तव्य में किया गया है। और वो भी किसमें किया गया है, 51 के का के गा में किया गया है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा हमेशा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत टफ भी सवाल है, पूछा भी कई बार गया है। ये कहाँ पे आता है, 51 के का के गा में आता है। ठीक है ना, चलिए तो 35 सवाल, 2 सवाल और बचे हैं इस चैप्टर के, उनको भी समाप्त कर दे रहे हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 36 कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप सबको पता है कितने हैं, 11, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो आर और पीसीएस मेंस 14 में पूछा गया है। ठीक है, और लास्ट सवाल आपका है सवाल नंबर 37। इसमें देखिए, इनको आप रट्टा मार लीजिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो रट्टा मार लीजिए। ठीक है ना, चलिए इसमें कह रहा है कि विषय 1 है, विषय 2 है, इन दोनों का मिलान करना है। ठीक है, ए पे कौन होगा, बी पे कौन होगा, सी पे कौन होगा, डी पे कौन होगा। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन नंबर बी है वही इसका सही जवाब है। इसको एक बार मैं यहाँ पे मिलवा दे रहा हूँ आपका। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये जो है ए पे दूसरा, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 51 के गा में कहा गया है। ठीक है, 51 के का के गा में नहीं कहा गया, 51 के गा में कहा गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है बी का चौथा है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 51 के छा में कहा गया है। ठीक है, और सी में कहा जा रहा है, सी में 1 है, मतलब ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, ये आपका जो है 51 के का के जा में है। और लास्ट आपका है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यह आपका जो अनुच्छेद 50 है, कई बार पूछा गया है, आप सबको पता होगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50, ये कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही जवाब है। और ये देख रहे हैं, ये आपका इतना टफ सवाल पूछा गया किसमें, बीओ 2019 में, है ना। तो बीओ का परीक्षा जब आएगी तो उसमें भी आप लोग सेम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो आपका बिल्कुल कॉमन चीज़ है, इसको रट्टा मार लो, क्या अनुच्छेद 50 में क्या बात कही जा रही है। ठीक है, बाकी तो आपके जो मौलिक कर्तव्यों से हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका ये सवाल, ये चैप्टर आपका पूरा होता है। यहाँ पे देखो इसका जो है विस्तृत व्याख्या दी गई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका यह चैप्टर पूरा होता है, मौलिक कर्तव्य। इसमें हमने आपको जो है पूरे क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे बता दिए, और जो भी पिछले 30 वर्षों के सवाल पूछे गए थे यूपीएससी में, आपके स्टेट पीसीएस में, आरओ में और बीओ में, तो सारे सवाल आपके सॉल्व करवा दिए गए। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।